जो सातोरू को सच में सील कर दिया गया। हाँ सच में। अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल भी नहीं रहे। क्या कह रहे हैं पांडा सर? बात सच है, फिक्र की बात नहीं है यूजी। उसके बाद भी वो बड़े अधिकारियों से लड़े थे। आपके लिए तो ये मैं उसी नाते कह रहा हूँ कि फिक्र मत करो। अगर तू ऐसी बात बोल रहा है पांडा, मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उस टाइम मेरा मूड इतना खराब तब हुआ था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर घुसते हुए देखा था। क्या जिंदगी जी है आपने। मैं ये कलिंग गेम्स को रोकने में तुम सबकी मदद करूंगा, फोकट में नहीं। अरे साथ एक सौदा कर रहा हूँ, आई बात समझ में? कलिंग गेम्स का नाटक खत्म हो जाएगा तब तुम लोग मेरी मदद करके हिसाब बराबर करोगे। की बातें दुनिया को पता चल चुकी है। चाहते क्या हो ये तो बता दो। मुझे नहीं लगता उसे हासिल करना इतना मुश्किल होगा। अच्छा, साला फतूरा कहीं का। मैं ही जेनिन क्लैन का हेड हूँ। इसकी माँ की सेवा करो साला, ये तो भारी आइटम निकला। अगर 3 बड़े खानदानों में से एक का सपोर्ट मिल गया तो मैं आराम से कानूनों को बदल दूंगा। मैं फतूरे। मेरा नाम फुशिगुरो है। फुशिगुरो भाई, मुझसे दोस्ती करेगा? ठीक है। तय करना है कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। अब प्लेयर्स दूसरे प्लेयर की ये जानकारी देख पाएंगे, संख्या और वो किस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। कलिंग गेम के अंदर हर प्लेयर का पर्सनल गाइड हो। ये मैं जिस तरह बोला वो कलिंग गेम का एक अनाउंसमेंट था। का प्लेयर कैसे मान लिया? केंजाकू ने जिसे कर्स टेक्निक, उनके अलावा सिर्फ वही प्लेयर्स होंगे जिन्होंने कॉलोनी में खुद कदम रखा हो। में वो कभी एक आम इंसान ही था। पूरा भी उन जादूगरों में से था जिसने केंजाकू से समझौता किया और खुद शापित बना। कलिंग गेम में हुना की उंगली खुद अपनी मर्जी से निकली थी। छोड़ो इस बात को। क्या तुम कोगानी से कहकर प्लेयर्स की जानकारी निकलवा सकते हो? बता सकते हो? इस आदमी को देखो, इसके पास तो पहले से ही 200 पॉइंट्स थे। इसे नियम जोड़कर ये क्या हासिल करना चाहता है? इसने कम से कम 40 लोगों को तो मारा ही होगा। बिना किसी की जान लिए भी शायद हम इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। प्लेयर्स की लिस्ट दिखाओ जिनके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। इनमें सिर्फ यूजी तादोरी की बात मान सकता हूँ। जैसा फुशिगुरो कहता है वैसा ही करो। अगर सुमिकी की निजी मतलब से केंजाकू से हाथ मिलाया होगा। अगर काशिमो की तरह कोई और मिल जाए जिसके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो 100 से ज्यादा पॉइंट्स वाले जो नया नियम जोड़ने का इरादा नहीं रखते उन्हें मना सकते हैं। तेरी जानकारी। यस। 8वें नियम की मुसीबत को हथियार बनाना होगा। वो प्लेयर्स जिनके पॉइंट्स 19 दिनों तक वैसे के वैसे रहे, यानी उनकी मौत होगी। हम ऐसा नियम जोड़ेंगे तो आपस में पॉइंट्स का लेन देन कर सकते हैं, दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर करते रहे, इससे बच सकते हैं। तो एक ऐसा नियम जोड़ेंगे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स खर्च करके खेल से आजाद हो सकते हैं। ये जारी रहने वाली सही है। उसका फैसला डिंग डोंग को करना होगा क्या? हमें प्रिजन रन की सील तोड़ने के लिए एंजल को तो ढूंढना ही है। आज ही में काशिमो, हिरोमी हिगुरुमा पकड़ना होगा। यार इसमें एंजल नाम का तो कोई नहीं है। लिस्ट में असली नाम नहीं होगा। टेंगन कह रही थी कि वो पूर्वी टोक्यो में है, कॉलोनी नंबर 2 में होनी चाहिए। वो दिखती कैसी है ये पता है क्या? देखते ही पहचान ले। और यूजी तुम नंबर 1 में जाओ। बोलो प्लान सही है ना? पॉइंट्स के हिसाब से काशिमो सबसे तगड़ा प्लेयर लगता है तो मेरा उससे भिड़ना तो बंद। तेरी नाक सबसे तेज है पांडा, तो तू एंजल को ढूंढने का काम करेगा। यूटा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। के अंदर फोन काम नहीं करता। 1 मिनट रुको, शायद मेरा और फुशिगुरो का अलग होना बेहतर होगा। अरे तीनों सीनियर्स अपना रोल नहीं बदल सकते हैं। तुम मतलब ही मत बनो। मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। ये बात कितनी बार दोहराओगे? टाइम बर्बाद करते हो। रे लड़ो मत। बार अंदर कदम रखा तो तुम भी एक प्लेयर बन जाओगे। अब तुम तैयार हो अब भी अंदर जाने के लिए? हाँ। मुझे दिक्कत नहीं। से तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ। मुझे आवाज आ रही है, कोई आया ही नहीं तो मैं कैसे जवाब दूं? मुझसे जुबान लड़ाएगा। जुबान नहीं लड़ाऊंगा। दौड़ने की कोशिश की तो कुचल दूंगी। अच्छा, पुराने दौर से वापस आए हुए जादूगरों से सावधान रहना होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है फुशिगुरो? समझा सकते हो? कुछ तो 1000 साल पुराने हैं, ऊपर से वो जुजुत्सु जादूगर है। जिंदगी और मौत का खेल उनके लिए आम बात हो सकता है। उन्होंने केंजाकू के साथ समझौता किया होगा। हिगुरुमा और काशिमो वैसे ही पुराने जादूगर होंगे। नहीं, बाकी हमलावर श्रापित आत्माएं होंगी। उनकी जैसे आज के जमाने के मजबूर जादूगर को जानकारी शेयर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लो दोस्तों, मैं हूँ कोगानी। बार अंदर कदम रखा तो तुम भी एक प्लेयर बन जाओगे। तुम तैयार हो अब भी अंदर जाने के लिए? हाँ। फुशिगुरो भी अब कलिंग गेम में शामिल हो चुका है। सुनो यूजी, ले हम हिगुरुमा के बारे में जानकारी जुटाएंगे। 9 इलाकों में से किसी भी एक इलाके में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। उनको निशाना बनाते हैं। ये तो काफी ताकतवर निकला। ये तो किसी की भी चटनी बन जाती। ये आम इंसान नहीं। सुनो डार्लिंग, आओ मिलते हैं। ये तो आसानी से ठीक हो गया। कौन है बे तू? चलो अब इसी से ही पूछ लेता हूँ। इसे तो मैंने कहीं देखा है। ये तो यूजी है। पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? पहले तुमने मुझ पर हमला किया था। नोए को भी यूजी नहीं मिला। हम शायद 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं। क्या तुम हिगुरुमा नाम के किसी जादूगर को जानती हो? जवाब दो। हाँ, मैं जानती हूँ। उसके पास 100 पॉइंट्स हैं। बता सकती हो वो कहाँ है? तो ये बात है। ठीक है, इतनी ताकत कहाँ से ले आया? ये लगा था ये ऊंचाई का फायदा उठाकर मुझे परेशान करेगा। बार-बार करीब आकर मारने की कोशिश कर रहा है। चटनी बना दूंगा। अपना सिर मेरी तरफ किया है। इतनी ताकतवर थी कि मेरे साथ बिल्डिंग फाड़ते हुए निकल गई, लेकिन एक मामूली चीज से ढेर हो गई।
इसका मतलब और इनका शरीर कमजोर है, चाहे कितना भी मजबूत हो, आखिर है तो सिर ही। बोला था मुझसे पंगा मत लेना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ टूटा नहीं पर दर्द तो बहुत हुआ। तुम्हें बताने में कोई ऐतराज तो नहीं? में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या काम है? पहले प्लीज बोलो। ठीक है, मेरे रक्षक बनोगे? हाँ ठीक है, मंजूर है। मैं तुम्हें इतनी बोरिंग लगती हूँ? फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जरा भी तमीज नहीं है तुम में। मैं अपनी जान पर खेलकर मेरी हिफाजत करनी है। अंकल उठ भी जाओ। मैं जानता हूँ झूठ बोलने का अंजाम तय है ना। अपने दम पर 100 पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। मेरा नाम रेमी है। कौन हो तुम? ये मेरा नाम कैसे जानता है? मेरे बारे में नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मिडिल स्कूल के तुम तो मेरे ही शहर से हो। तो तुम वो पुराने दौर की जादूगरनी नहीं हो? नहीं। तुम्हें इतनी पुरानी नजर आती हूँ? जो लोग जादूगर नहीं थे, जो शुरू से इसके अंदर थे, पिछले 12 दिनों से इस कलिंग गेम का हिस्सा बना पड़ी। यहाँ मरो या मारो वाली बात है। जब तक तुम्हें लड़ने की वजह मिलेगी तक तुम्हें कोई मार चुका होगा। इसीलिए पुराने और नए जादूगरों की तुलना करना बंद करो। आपने आज के जादूगरों को भी बैटल मोड में लाकर रख दिया। आज बताओ, वो दोनों तुम्हारे साथी थे ना? का नौकर था। पहले ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगी। क्या? वैसे मेरा नाम अमाय है। ये तो तुम्हें मेरी हिफाजत करने को कहा है। इस वक्त हिगुरुमा कहाँ पर मिलेगा? ताकतवर लोग शहर के रईस इलाके में इकट्ठा हुए हैं। इकेबोकुरो में। शिनजुकू में है। समझ गए। समझ गए? मुझे कौन है? इस जगह को इसलिए चुना है ताकि लोग एक दूसरे का कत्ल कर सके। काम में कोई शान या इज्जत नहीं है। क्या तुम ये काम किसी और इलाके में जाकर नहीं कर सकते? मजाक अच्छा कर लेती हो तुम। ये इस बैरियर का केंद्र है। इससे 6 किलोमीटर के दायरे में फैला है। बनाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो शुरुआत से इस बैरियर के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ एक बार जाना चाहो तो तुम्हारी नींद सीधे बैरियर के बाहर खुलेगी। नींद खुलेगी मतलब? सपने और हकीकत के बीच में हो, श्राप की दुनिया में आराम से जाना। अपना ख्याल रखना। एक बात बताना तो भूल ही गया, बेटे की दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सासाकी, ग्रह कोई तो जान पहचान वाला मिला। अभी कहाँ है? आई और हिरोसे स्ट्रीट के बीच कहीं पर हैं। वो क्या लग रहा है? एक अजीब सपना आया। पहने लंबे बालों वाला आदमी था ना? हाँ, उसे भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहा था। और सुन रहा हूँ। वो यूजी तो नहीं? तो जल्दी आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 पार्ट 7 पार्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है और बाकी के 1 से लेकर 6 पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसे चेकआउट कर लो। और जिस भाई बहन को ड्रैगन बॉल बढ़िया लगता है तो वो भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।